अर्पण करता हूँ। और मंचासीन भारतीय गुणवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका भट्टी जी और गुणवाना ईश्वन यूनियन के जिला अध्यक्ष भाई अतुल राजा उइके जी, संत राम टेकाम जी, मिथुन धोबे जी, भाई सुनील उइके और गुणवाना ईश्वन यूनियन की छात्र प्रकोष्ठ से बहुत सारी छात्राएं यहाँ पर हैं और तमाम हमारे भूमिका मठुआ को मैं दिल से सेवा जवाब देता हूँ। और आप तमाम लोगों से यही चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद अगर हम युवाओं पे अगर बना रहेगा और अभी तक बना है तो एक आंदोलन की जो मुहिम है आपने देखा, तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि गोंडवाना मूवमेंट में एक सबसे बड़ा बदलाव जो आज हमारे सामने दिखा है और हमारे सामने दिख भी रहा है और आप चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे वो बदलाव दिखेगा। अभी तक गोंडवाना में जो सांस्कृतिक आंदोलन है, जो सामाजिक आंदोलन है, इस कदर से मजबूत हुआ है कि समाज को तोड़ने वाले लोगों के आंखों से भी पानी निकलने लगे कि इनको तोड़े तो कैसे। क्योंकि ये जो समाज है, इस समाज को तोड़ने के लिए, इनके सांस्कृतिक आंदोलन को तोड़ने के लिए, इनके सामाजिक आंदोलन को चकनाचूर करने के लिए लोगों ने भर ताकत प्रयास करे और लगभग वो सफल भी हुए थे। लेकिन जब ये युवा शक्ति, ये मातृ शक्ति और ये पितृ शक्ति और तमाम भूमिका पंडा जब जागे तो आपने देखा जो भट्टी जी का 2003 का जो माहौल था वो माहौल आज 2021 बन के आपके सामने दिख रहा है। सगा साथियों, हमारा राजनीतिक आंदोलन भी हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में मजबूत हो, लेकिन ये सामाजिक आंदोलन जिस दिन हमारा मजबूत हो गया, मेरा हर एक युवा, मेरे हर एक मातृ शक्ति, मेरे हर एक बुजुर्ग यहाँ से घर जाकर जिस दिन अपने सगा साथियों को सेवा जोहार बोलेंगे ना, उस दिन मेरे लिए फख्र का दिन होगा। क्योंकि मेरे साथियों, हमारे सामने सिख समुदाय से बैठे हैं दादा, जब भी वो अपने समुदाय के व्यक्ति से मिलते हैं तो उनका सत्याकाल, उनका अपना परिणाम होता है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग होंगे, जब वो अपने भाइयों से मिलते हैं, सगा बंधुओं से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम उनका अपना संबोधन रहता है। एक ब्राह्मण भाई से मिलेंगे तो जय श्री राम या जो भी उसका अपना सगा जो भी संबोधन उसका रहता है। क्रिश्चियनों से मिलेंगे, जैन समुदाय के लोगों से मिलोगे तो वो जय जैनिंद्र पूरे गर्व से बोलते हैं। अरे अगर आप गोंड हो, अगर आप आदिवासी हो, अगर आप इस देश के मूल निवासी हो, अगर आपके रगों में इस गोंडवाना के महान पुरखों का खून अगर दौड़ रहा है तो कसम खा के जाइए आज साजवा दरबार से कि अपने भाइयों से आप जय सेवा जय जोहार बोलेंगे। जिस गांव से हम पीला गमछा डाल के गुजर जाएं, वहाँ के बच्चे हो, बूढ़े हो, माताएं, बहनों, चाहे आप खेत जाओ, बकरी चराने जाओ, गाय चराने जाओ या सरकारी नौकरी करने जाओ, चाहे वो आदिवासी कलेक्टर हो या आदिवासी एडिशनल एसपी हो या आदिवासी कोई टीआईबी हो, अगर वो आदिवासी समाज का खून है तो उसका सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि उसके समाज के बेटा, उसके समाज की बेटी, उसके समाज के बुजुर्ग और उनके समाज के जो सगा खून भाई बंधु अगर मिलते हैं, अगर वो व्यक्ति अगर मिल के सेवा जोहार अगर बोल देना, मैं मानता हूँ आपको उस दिन बड़ी खुशी होगी क्या नहीं? आप कहीं एसपी कार्यालय गए हो, छिंदवाड़ा में कोई एसपी महोदय हमारे गौंड समुदाय से, आदिवासी समुदाय से आया और कोई सियाने बुजुर्ग गया कि दादा हमारी ये शिकायत नहीं लिख रही है, उससे पहले मेरा कोई सियाना डोकरा दाऊ जाके अपने समाज को, बेटे को अगर बोले कि बेटा जय सेवा और उधर से रिप्लाई अगर आए कि सेवा जोहार दादा, तो क्या सुकून आएगा आप सोच के देखिए। ये होती है समाज की बात। ये मूवमेंट हम मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। तो चाहे वो सरकारी नौकरी वाले हो, चाहे वो खेती किसानी करने वाला हो, चाहे वो कितने ही बड़ा नेता हो, अगर उसके भाई का फोन आया, उसके सगा बंधुओं का फोन आया तो जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय जोहार बोलोगे कि नहीं? मुझे आवाज बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? हम जिस भी जगह छिंदवाड़ा में या आप नागपुर में या भोपाल में चले जाइए, वहाँ आपका कोई भाई पीला गमछा डाल के चले जाए, अगर कोई बोल दे, जैसा मोनिका भट्टी जी अगर भोपाल में है, अगर उन्हें कोई देख के बोल दे कि जय सेवा, तुमको लगेगा यार मानना पड़ेगा मेरे लोग यहाँ पर भी घूम रहे हैं, यहाँ पर भी है मेरे लोग, तो ये अपना उनकी पावर है। और सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में है कोया पुणे, दादा आचार्य मोतीराम कंगाली जी जो गोंडवाना की एक एक विचारधारा, एक एक रास्ते को इस कोया पुणे के माध्यम से हमारे सामने दर्शाया है। ये जो कोया पुणे में, इस कोया पुणे का मतलब होता है विज्ञान का मार्ग, साइंस का मार्ग, वे ऑफ साइंस। इस कोया पुनेम का मतलब होता है प्रकृति का मार्ग। इस कोया पुनेम का मतलब होता है कि इस प्रकृति के ब्रह्मांड में, इस दुनिया में आप कैसे जीव जंतुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ और इस प्रकृति के सम्मत अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, कैसे बिना प्रकृति का दोहन करे, कैसे इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, आप पूरे जीव जंतु और पेड़ पौधे और उस मौसम परिवर्तन के साथ कैसे जी सकते हैं, उसका मार्ग है कोया पुनेम। इसलिए हर किसी को पढ़ना जरूरी है।
हमारे भाइयों को धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे लोग बांट रहे हैं। इसलिए बांट रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, ये धर्म के लोग हमारे आदिवासी भाइयों को इसलिए कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे आदिवासी भाई है, मेरे कोई तो समुदाय के लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरे माताएं बहनों को ये कोया पुनम का ज्ञान नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कोया पुनम खरीदे। यहाँ सुजीत हुई के भाई है, ये भी कैमरा वीडियो बना रहा है, ये GHU के मीडिया प्रभारी भी है, और इन्होंने कसम खाया कि मेरे लोगों को पीला गमछा नहीं मिल पाता हर जगह, मेरे लोगों को ये कोया पुनम से लेकर गोंडवाना साहित्य की कोई सामग्री नहीं मिल पाती, तो उन्होंने गोंडवाना स्टोन यूनियन में काम करते हुए अपना एक गोंडवाना साहित्य की दुकान भी खोले। उनके लिए जोरदार ताली। मंगल सिंह उनाती दादा जो कोई समय पहले से साइकिल में सामान लेके जगह जगह कार्यक्रम सम्मेलन में जाकर ये किताब बेचते थे, ये पीला गमछा बताते थे कि इसको लीजिए, जो साहेब राशि दीजिए, गर्व से इसको धारण करिए। आज वो माहौल देख लीजिए, आज भट्टी जी की जो मेहनत है, आज वो जो सपना है, आज हम युवाओं ने साकार कर दिया है। जो उनका सामाजिक आंदोलन को मजबूत करने का सपना था, उनका जो सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत करने का सपना था, उनका हर एक व्यक्ति के जुबान में गोंडवाना और गोंडवाना का महान इतिहास को लाने का जो विचार था, आज वो विचार जो सफल हो गया। छिंदवाड़ा जिले में किसी भी गांव में आप चले जाओ, वहां आपको गोंडवाना के लोग मिलेंगे और पीला गमछाधारी लोग मिलेंगे। तो आप जितने भी सगा भाई बंधु है, यहाँ पर आप खाली मत जाएं। साजवा दरबार से आप खाली ना जाएं, खाली ना जाएं। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ शपथ लेके जाएं। अब कुछ ना कुछ शपथ से मतलब यह है, कोई अगर दारू पीता है, नशे की लत से ग्रसित है, तो यहाँ दादा साजवा दरबार वाले दादा मानसिंह उनाती दादा उनके पैर छुए और कसम खा के जाए कि मैं कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। ऐसी कसम खाओगे तो गोंडवाना है। कसम खा के जाओ कि यहाँ से आप अपने घर जाओगे तो जय सेवा बोलोगे। कसम खा के जाओ, यहाँ से अगर आप अपने घर जाओगे तो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए आप अपने पूरे पुनेम को और अपने जो 30 त्योहार को मानोगे। जिस दिन आपने कसम खा लिया, उस दिन दादा मोतीराम कंगाली, ताराम दादा, दादा हीरा सिंह मरकान, दादा मनमोहन साहब भट्टी और दादा नकल सिंह नौरे जी का पूरा सपना पूरा होगा। क्या आप उनका सपना पूरा करने के लिए तैयार हो? भट्टी दादा के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो? मरकान दादा के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो? कंगाली दादा के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो? अरे हमने तो कसम खा लिया है कि मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे बहनों के ऊपर, आदिवासी समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अगर अन्याय अत्याचार होता है तो कोई आया ना आए, हम पहले आएंगे, चाहे जेल जाना पड़े, जेल में भी रहकर आपको जरूर न्याय दिलाएंगे। ये हमारा आंदोलन है। पूरे इस छिंदवाड़ा जिले में 21 दिन जेल काट के आने वाले हम 2 युवा थे, पवन शाह सरियाम और देव रावण भलानी। ये समाज को इतनी सी भी चोट ना है। भट्टी दादा हमारे बीच से लिंगोभाषी हो चुके हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, उनका अधूरा काम कौन पूरा करेगा? और उनके द्वारा जो धाक बनाई गई थी गोंडवाना की, उनके द्वारा जो ये धाक बनाई गई थी कि चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई राजस्व विभाग का अधिकारी हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, भट्टी जी के रहते हुए कोई आदिवासी के साथ अन्याय नहीं होता था। हमने कसम खाया कि भट्टी जी का जो मिशन जो अधूरा है, उस मिशन को हम पूरा करेंगे। और आज के समय में आपको बता दूं, छिंदवाड़ा जिले के पूरे 23 थाना के अंदर अगर आपकी अफवाह नहीं लिखी जाती, अगर आप गोंडवाना के युवाओं का नाम अगर ले लेते हो, आप अगर बोलते हो अरे गोंडवाना के जो लड़के हैं ना वो आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ, मजबूरी में पुलिस प्रशासन तुरंत एफआईआर लिखती है। ये है दादा। आज भट्टी दादा के सपनों को लगभग हम पूरा कर चुके हैं। अब अंतिम सपना था कि राजनीतिक आंदोलन को कैसे मजबूत करें, उनके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूं, ये विश्वास करता हूं कि आदिवासियों की सभी क्षेत्रों में अपनी एक भूमिका है। हर आदिवासी अच्छा व्यापारी बने, हर आदिवासी अच्छा प्रशासनिक कर्मचारी बने, हर आदिवासी बड़ा से बड़ा फिल्म स्टार बने, हर आदिवासी खेल विभाग में बहुत आगे तक जाए और हर आदिवासी अच्छा नेतृत्व, अच्छा राजनीतिक भी बने। ये आंदोलन को हम साकार करने के लिए गाँव-गाँव जा रहे हैं और आप हमारी मदद करें। अंतिम बात में कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। हमारा जो अंतिम आंदोलन जो अभी चल रहा है गांव-गांव का, ग्राम गणराज्य व्यवस्था जो हमारी पारंपरिक ग्राम सभा, उसके लिए हम छिंदवाड़ा जिले के 1995 गांव में 1995 ग्राम गणराज्य व्यवस्था करने वाले हैं। तो मैं अकेला और मेरे ये युवा साथी अकेले पूरे 1995 गांव में हम पारंपरिक ग्राम सभा को मजबूत नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी एक मदद चाहिए। आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो?
वो मदद ये है कि हर गांव में आप अपने हिसाब से खुद अपने बुजुर्ग लेकर, बच्चों का लेकर, महिलाओं से लेकर और जो युवा उनका नाम से लेकर तमाम पितृ शक्ति और मातृ शक्तियों का एक लिस्ट बनाइए और अपने गांव में एक समिति बनाइए। उस समिति का नाम आपके ग्राम गणराज्य, अगर वो ये साजवा दरबार है तो ग्राम गणराज्य साजवा दरबार जो समिति रहेगी, वो जो समिति रहेगी वो पारंपरिक नियम और हमारे आदिवासियों के जो 5वीं अनुसूची है भारतीय संविधान का 13(3) का खाम है, जो आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा जिसको विधि का बल प्राप्त है, आर्टिकल 244 में जो हमें अधिकार मिला गया है उसको मजबूत करने के लिए हर गांव में अपनी एक पारंपरिक समिति होना चाहिए जिसमें समाज के सारे मसले वो गांव में सॉल्व होंगे और आपस में सामाजिक जो भेदभाव चल रहे हैं, जो लड़ाइयां चल रही हैं, थाने तक जो मामले जा रहे हैं, उनके लिए हम आदिवासी जन सुनवाई हर एक ब्लॉक में रखने वाले हैं, जिसमें आपके समाज की कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो, पुलिस केस से रिलेटेड हो या कोई भी समस्या हो, उस सुनवाई में अगर आप आते हैं तो पूरे ग्राम गणराज्य जो व्यवस्था रहेगी, चाहे वो 50 गाँव हो, चाहे वो 100 गाँव हो, ये व्यवस्था आपकी समस्या को हल करेगी। आपको कोर्ट और पुलिस का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं। मकसद बहुत बड़ा है, उद्देश्य बहुत बड़ा है, करने के लिए दिन रात हम एक कर रहे हैं। रात को हमने 4 बजे तक अपने युवा साथियों के साथ काम किया। कल में 3 जगह हमने बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड करी। डेली हमारी मीटिंगें चल रही है। बहुत सारी चीजें हम सबके सामने नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारा आदिवासी समाज जो इतना पिछड़ चुका है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारा भरकस तैयारी चल रही है। तो आप तमाम लोगों से एक ही निवेदन में चाहूंगा कि अपने अपने गाँव में समिति बनाए, ग्राम गणराज्य समिति बनाए, ताकि 5वीं अनुसूची के जो उद्देश्य है, 5वीं अनुसूची की जो नियम और धाराएं हैं उनको जमीनी स्तर पर हम अमल कर सके। इस उद्देश्य से ये समिति चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पट्टी दादा, मरकाम दादा, ताराम दादा, भट्टी जी के सपनों को पूरा कौन करेगा? कंगाली दादाजी के सपने को कौन पूरा करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। साजवा दरबार के महात्यागी दादा, तपस्वी दादा, मान सिंह युवनाती दादा, जो इतना बड़ा कार्यक्रम हर साल यहाँ